वो बोल रही थी, गाली भी दे रही थी थाने में। तो यहाँ से भगा दिए जाए, भगा दिए जाए। जहाँ पे 20 रुपये लगता था किराया, वहाँ पे 200 रुपये ऑटो में पकड़ा के बैठा दिए। किसको? आपको? ऑटो वालों को 200 रुपया दे के जल्दी जल्दी ठेल ठेल के, मतलब धक्के मार के उसमें बैठा दी। किसको? आपको बैठा दी कि किसी तरीके से यहाँ से भाग गया? प्रधान भी वहाँ पे बोल रहा है इसको यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भगाइए। पुलिस भी ऐसे बोली थी, जो करना है जिसको करना है वो कर लीजिए, इसको भगाइए यहाँ से। कि उसके गण में दम हो तो दोनों रखा है, और नहीं तो पहले वाली जो है, पहले वाली वो खुद बदमाश है, उसको हटाया जाए। पहली वाली को हटाया जाए? पहली वाली को हटाया जाए। अच्छा, ये काजल रहेगी। काजल रहेगी? हाँ। आज मिथिलेश राजा साहब हाँ ये धमकी दे रहे हैं वहाँ बरगी से। हैं बरगी में मौके पे। अच्छा, बरगी में है। और ये धमकी दे रहे हैं कि काजल को भी रात बिरात हम हड़प लेंगे। अच्छा, काजल को हड़प लेंगे हम, और गांव का भी जो मिलेगा हाँ सबसे बदला लेंगे। सबसे बदला लेंगे। हाँ। ये वही ग्राम सभा है जो इस समय सुर्खियों में चल रहा है। रायबरेली से एक विधवा प्रेमिका यहाँ पर आती है राजा मिथिलेश के पास, और यहाँ पर आने के बाद वो दावा करती है कि 4 सालों से हमारे साथ संबंध बना रहे थे, और यहाँ पर अपने 2 बच्चों को लेकर के आती है और कहती है कि एक बच्चा हमारे पहले पति का है और दूसरा बच्चा जो है मिथिलेश का है। और ऐसे में गांव वालों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि 5-6 दिन से महिला आई हुई है और इसमें तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। दादाजी, मिथिलेश का लगे ना आपके? मिथिलेश गांव का है, हमारा पटीदार खानदान ना है। अच्छा अच्छा, गांव का तब है। वो पदम का लगे हो गए ना? पदा में भाकड़ा लगी है। अच्छा, भाईकड़ा। इनके चाचा लागत रहे बाप इनके जयनाथ। अच्छा। आज मिथिलेश राजा साहब हाँ ये धमकी दे रहे हैं वहाँ बरगी से। हैं बरगी में मौके पे। अच्छा, बरगी में है। और ये धमकी दे रहे हैं कि काजल को भी रात बिरात हम हड़प लेंगे। अच्छा, काजल को हड़प लेंगे हम, और गांव का भी जो मिलेगा हाँ सबसे बदला लेंगे। सबसे बदला लेंगे। हाँ हाँ, उनका इतना गरूर है उनके पास। इतनी बड़ी धमकी आ रही है। हाँ हाँ। और दादाजी लाठी लेकर के बैठे हैं। क्या इन लाठी में अब आपको दम नहीं दिखाई देता है? अगर आए जाते हैं जैसे हड़पक कहा थे काजल के, हाँ। अगर आपके समनवा पकड़ के ले जाए लगी तो आप दादा काव करी हैं उस समय? सामने तो न जाए दी, रात बिरात हम बैठ के रखा है न, लेकिन ये सरकार सुने कि कोई हमला उसके ऊपर हो गया या गांव के अंदर किसी हमला हो गया तो सब मिथिलेश राजा उसका भागीदार है। मिथिलेश राजा ही जिम्मेदार होंगे। हाँ हाँ। जैसे कोई घटना हुआ किसी की तो मिथिलेश राजा उसके जिम्मेदार हैं। चाहे उन दोनों बच्चों को और चाहे काजल को अगर कुछ होता है तो दादाजी का कहना है कि वो धमकी दे रहे हैं मिथिलेश कि हम काजल को हड़प ले जाएंगे। हाँ। बच्चों को ही मारने वारने की धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ, सबको। जब पंच को कह रहा है, पूरे पंच को कह रहा है, तो काजल क्या चीज है यहाँ? काजल क्या चीज है? ये सही बात है। वो दूसरे गांव से महिला आई है, यहाँ पर अकेले है। अगर गांव वालों को हड़का सकते हैं मिथिलेश, तो उन बच्चों के लिए, उन महिला के लिए खतरा बना हुआ है। खतरा बना हुआ है। और दादाजी देखिए जो घर पे रहते थे, इस घटना को देख करके जब गांव की आन बान शान की बात आई तो यहाँ पर लाठी लेकर के आए हैं। अच्छा, उनका धमकियां सुने तो आप डंडा लेके वहां से निकल पड़े? हाँ। मानो वो तो और कहीं से धमकी दे रहे हैं ना। अच्छा। लेकिन उस धमकी से हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हम इतनी दूर से 4 ठिकाने पे आए हैं। नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ और आप लाठी उठा ले कर मतलब चले आए? हाँ। तो मतलब आपको डर नहीं लगा हम तो बूढ़े हैं, कहीं गिर पड़ जाएंगे, क्या कर पाएंगे वहाँ जाकर? गिर भले गिर पड़ेंगे, लेकिन ये जितने बच्चे हैं सब हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। सब स्वागत के लिए खड़े हैं। हाँ। आगे दादाजी रहेंगे। हाँ, हम गिरने नहीं देंगे। गिरने नहीं देंगे। सब बच्चे के राजी हैं। अगर दादाजी बाई चांस अगर लड़कियन के मारत हैं, अब झटके से आई हैं और क्या होने रहा है, खाली आप अकेले रहे, हाँ, तो क्या करिए? डर के नाते भाग जाइए क्या लड़ जाइए? कभी नहीं भागेंगे ना, न भाग है न भागब। हाँ। ये डंडवा का इस्तेमाल कर दिए तब? बिल्कुल। ये लठिया जोन बा। हाँ, ये गर्दन कटवाए दे, उन्हें मारब, एक डंडक का मारब, मरिया जरूर। हाँ। काजल को आंच नहीं आने देंगे। ना ही हो देखत भरे में। ये देखिए 80 साल के जो दादाजी हैं, इनका दावा है कि मैं अगर अकेले रहूंगा तो मिथिलेश से निपट सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो पुराना खून, वो पुरानी हड्डी में फिर से आ गया जुनून, फिर से आ गई ताकत। बिल्कुल आ गया। आपको अपनी जवानी याद आ रही है आज? बिल्कुल। आज मिथिलेश की ना हो ना, तो हम अकेला उन्हें भरक बहुत रहे। हाँ। अच्छा। आज जैसे मिथिलेश राजा हैं जवानी में, वो राजा हम रहा हो जवानी में, तो ये मिथिलेश के पाँव रखा देते सरकार में। अच्छा, मिथिलेश राजा हैं कब से दादा? अरे इनके बाप ही राजा रहे, कहाँ तक का बताइए। मतलब आप समझिए कि खानदान ही राजा है
और राजाओं का शौक होता है कई कई पत्नी रखना। हाँ हाँ। लेकिन बाबूजी कहीं ऐसा ना हो आपके ऊपर आरोप लग जाए कि आप काहे इतना साथ दे रहे हैं इन महिलाओं का, कुछ मन में और नहीं आपके चल रहा है? कुछ नहीं। आपकी काजल पर बहुत सहानुभूति दादा। हमें यह ख्याल है कि आज आपकी लड़की के साथ ऐसा घटना किया, कल हमारे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पड़ोस में रहेगा तो घटना करके छोड़ेगा हमारी भी लड़की के साथ। जी 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 बिल्कुल, दादाजी का यही कहना है कि जब उसकी यही आदत है तो किसी के भी साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए दादाजी लाठी लेकर के निकल पड़े हैं काजल की रक्षा के लिए। हाँ, काजल की रक्षा के लिए मैं आया हूँ। आज काजल की रक्षा के लिए यहाँ पे आए। हाँ। कब तक बैठे रहेंगे दादाजी यहाँ पर? जब तक चाहेगा गवर्नमेंट और जब तक भगवान चाहेगा। हाँ, तब तक को अब दादाजी यहाँ पर डेरा डालेंगे और एक देखिए कि एक गार्ड बन करके जो है काजल के जी के साथ रहेंगे। ये देखिए जो आप देख सकते हैं कि काजल जी अभी बेहोश थी और अभी बैठी हैं। इनकी आप दशा को देख सकते हैं। ये जो दशा है, कोई शायद पत्थर ही दिल होगा कि जिसको जो है इनके ऊपर सहानुभूति नहीं आएगी, क्योंकि हम इन लोगों इनसे हम ज्यादा सवाल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो है कहीं न कहीं भाई देखिए मीडिया की मजबूरी है, कुछ न कुछ सवाल करती है, कुछ बातों से डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये 4-5 दिन से भूखी हैं, प्यासी हैं, या गांव वाले खिलाते हैं लेकिन टेंशन में खाना खाती नहीं है। कुछ पिरात ना बुखार है भैया, इनको बुखार है, जो है दवा है कि नहीं खाने के लिए? कुछ दवा है खाने के लिए? अच्छा भैया, तब सुई हुई ला करके लगवा दीजिए इनको। आज शाम को बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इनसे जो है देखिए हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइट देते देते परेशान हो गई थी, बेहोश हो गई थी। और मामला जो कुछ भी है, जिस तरीके से 80 साल के बुजुर्ग जी हैं, बुजुर्ग मतलब दादाजी हैं, अगर वो इनके सहयोग में है, वो कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। तमाम धमकियाँ आ रही हैं, कुछ धमकियां भी आ रही हैं कि हम काजल को भगाएंगे। क्या आपको कुछ सुनाई पड़ा, जो कुछ आपने सुना? या पहले भी कहता था कि हम आपको मार के भगा देंगे? उसकी वाइफ बोल रही थी। क्या बोल रही थी वाइफ उसकी? बोल रही यहाँ पे आएगी जिसको मार के भगा देंगे। वो अपने जो मैके से प्रधानी लेके आई थी, वो भी बोली थी अगर ये यहाँ पे आएगी तो बोलना हम इसको उठवा लेंगे। वो अपने गांव की प्रधान के ले आई थी, बोली थी इसको हम यहाँ से उठवा देंगे। बीच से चिरवा देंगे इसको चिरवा देंगे बीच से। इस तरीके से उनकी जो पहली पत्नी है मिथिलेश की, जो है इनको डरवा रही हैं, धमका रही हैं कि हम जो है इनको जो है उठवा देंगे। और उठवाने के साथ साथ जो है जो 2 बच्चे हैं, बच्चों का भी तो खतरा में है जीवन। वो बोल रही थी, गाली भी दे रही थी थाने में, तो यहाँ से भगा दिए जाए। जहाँ पे 20 रुपये लगता था किराया, वहाँ पे 200 रुपये ऑटो में पकड़ा के बैठा दिए। किसको? आपको? ऑटो वालों को 200 रुपया दे के जल्दी ठेल के मतलब धक्के मार के उसमें बैठा दी। किसको? आपको बैठा दी कि किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए? प्रधान भी वहाँ पे बोल रहा है इसको यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भगाइए। पुलिस भी ऐसे बोली थी, जो करना है जिसको करना है वो कर लीजिए, लेकिन इसको भगाइए यहाँ से। कोई नहीं, अभी सुनने में आया है कि प्रशासन और प्रधान ये दोनों लोग जो है चाह रहे हैं कि आपको न्याय मिले। अभी कुछ सहानुभूति उनकी हो रही है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के चलते जो है तमाम इनकी खबरें दिखाई जा रही हैं, तमाम वीडियो में बेहोश हो जा रही हैं, जो कुछ भी है। लेकिन ये बातें जो है बहुत दर्दनाक है। आज जो है आपको कुछ लगता है कि हमसे कुछ गलत हो गया, इसकी हम सजा पा रहे हैं? बहुत गलती हुई हमसे, ऐसे गलती नहीं करती तो ऐसे हम रास्ते जी। आज इनको पछतावा है, इनको टार्चर ना किया जाए। ठीक है, इन्होंने पति के रहते हुए मिथिलेश से प्यार किया, आज उसकी जो सजाए पानी थी पा गई। हम लोग सहानुभूति इसलिए जता रहे हैं कि अगर इस महिला की जान चली गई, पानी देना है, हाँ पिला दीजिए, क्योंकि इनकी जो है बीपी भी लो हो जाती है, इनको बुखार भी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। और धन है ऐसे गांव के महान लोग। देखिए ये लोग कम से कम, बाबू इसमें नमक मिला, बाबू मम्मी को पीने दो, दूसरा पानी भी ले लेना, मम्मी को पी लेने दो। ये देखिए छोटा बच्चा है, और ऐसे में गांव वालों का सहयोग है। इस तरीके से लोग ला करके जो है पानी दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं। अन्यथा अगर किसी अन्य गांव में होती तो शायद इनके साथ हादसा हो जाता और दोनों मासूम बच्चे जो है अनाथ हो जाते। क्या इलेक्ट्रॉल है? हाँ, उसको पिला दीजिए, पानी ला के पिला दीजिए, थोड़ा ताकत आ जाएगी। और ऐसे में जो है देखिए गांव के लोग, कोई नमक ला रहा है तो कोई ला करके इनको ग्लूकोन-डी ला रहा है, और लोग जो है सहयोग में खड़े हैं। और ऐसे में जो है आप समझ ही सकते हैं कि इनकी मानसिक दशा क्या हो सकती है।
आपके दिमाग में किस बात को लेकर के ज़्यादा टेंशन है? देखा जा रहा है तो आप हमेशा रो ही रही हैं, आंसू बहा रही हैं। बस एक गलती करने के नाते ये सब अफसोस हो रहा है। गलती नहीं करते तो ये आज ऐसे दिन नहीं देखते। आपकी भी मतलब कि घर का मतलब खुशियों का परिवार था, आपने अपने जीवन में खुशियों में आग लगा ली। जी, आज इनको अपनी गलती का पछतावा है, क्योंकि हम लोगों का वीडियो दिखाने का एक ये भी मकसद है कि इस तरीके की दूसरी महिला जो है हरकत ना करे। अगर उसका पति जिंदा है तो दूसरे पति से प्रेम ना करे। प्रेम करना कोई अपराध नहीं, लेकिन प्रेम जायज़ होना चाहिए। आप भी अगर कुंवारी हैं, लड़का भी कुंवारा, ठीक है, प्यार कीजिए, शादी कीजिए, ऐसो आराम कीजिए, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए सरदर्द बन जाता है। जिस तरीके से इनकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, ये भी शादीशुदा थे। और लाकर, हाँ ठीक है, ला करके देखिए, बातें होती रहेंगी, क्योंकि सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बात करिएगा, देख रहे हैं जब से आया तब से वो लगी हुई है। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अभी साहब पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है ये देखिए, जो है ये राहुल गौतम जी हैं, और ये दोनों पति पत्नी, भगवान दोनों को लंबी उम्र दें। ये दोनों लोग सेवा में लगे हुए हैं। और पीला 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 घोल है, वो थोड़ा सा एनर्जी देगी। बिल्कुल आराम से पिए, आराम से, कोनो जल्दबाजी ना है। और कहीं ना कहीं से इनका शरीर जो है आज 4-5 दिनों से संघर्ष से लड़ते 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 इनका शरीर अब जवाब दे रहा है। क्योंकि कोई अगर एक दिन डिस्टर्ब होगा तो उसको लगेगा कि हम पूरी तरीके से बीमार हैं। और ये 5-6 दिन के तो बात ही छोड़िए, जब उन्होंने घर से चला होगा तो कितना टेंशन हुआ होगा, या इन्होंने अपने मन में कितने विचार सोचे होंगे। तो डिप्रेशन की वजह से ये जो है बार बार बीमार हो जा रही है, बेहोश हो जा रही हैं। और इस तरीके से बराबर जो है न्याय की आस में बैठी हैं। हम यहाँ पर गाँव में रहेंगे। गाँव, तुम भी पानी पियोगे बाबू? ये देखिए, जो मिथिलेश के जो छोटे बच्चे हैं, मिथिलेश के, और ये बाबू भी प्यासा हुआ है। और ये देखिए, दोनों लोग अपना पानी ला करके इस बच्चे की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं कहीं से धन्य हैं ऐसे गांव के लोग जो इस तरीके से नेक काम कर रहे हैं। इस महिला और दोनों बच्चे मिथिलेश के पास ये देखिए बाबूजी हैं, और बाबूजी से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी बताएंगे इनका एक पुराना अनुभव है। कहते हैं कि जो भी दिल दिमाग होता है बुजुर्गों के पास होता है, और जो बच्चे होते हैं उनसे सीख लेते हैं, और इस समाज को एक नई सीख भी बताएंगे। का चाचा जी कैसे का हो? गलती तो मिथिलेश की है, मिथिलेश का है। मिथिलेश की है। क्यों यहाँ से ये गए ना होते तो आती कैसे? अच्छा, अगर ये नहीं गए होते वहाँ तक तो आती कैसे? अगर ये जाते नहीं तो आती कैसे? हाँ, तो गलती इसमें मिथिलेश की है। मिथिलेश की है, सर गलती उनकी है। हम आपके पास नहीं आते तो आप हमें जानते कैसे? जी 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 जी। बहुत लोग तो कहा थे कि नहु गलती बा इनकर, पुरानी जियत रहल, काहे बदेन से मिथिलेश से हम कही थे, हमारे कहे के मतलब यह है कि जो किसी लालच में हम पढ़ के जाते हैं, इसको लालच दिया गया इसलिए गई। काजल जो है मिथिलेश लालच दिया उसको, उस लालच में फंस गई। तो गलती तो इसकी है, कितनी दूर से कैसे लालच धराने गया। अच्छा, ये मिथिलेश की टोटल गलती है? टोटल गलती है। ये चाचा मिथिलेश तोहरे गाँव का है ना, तू कहा था मिथिलेश की टोटल गलती है? बिल्कुल गलती है। आज हमारे साथ कर दिया, कल आपको साथ करेगा यही काम। ये देखिए, चाचा जी जो है इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन जब बात आती है किसी सच्चाई की तो इनकी भी आवाजें जो है टाइट निकलती हैं। कहीं न कहीं से गुस्सा और क्रोध भी लग रहा है। बिल्कुल। काहे बदे? कहाँ बता गलत किया, आज उनके साथ किया तो कल हमारे साथ भी करेगा यही काम। अगर उस जमानी रहा होती है सोटवा कहीं डाल देते। हाँ, निकाल देते हैं। हमारी गिना होते न हाँ। तो रह देते हैं केहू की। हाँ, जितना कलाकार है उनका बाप वो रहे। के चाचा जी थोड़ा सा आपके ताकत कम हो गई बा। अगर उस समय रहा हो, वैसे अगर कोनो मेहरारू आए रोवत तो मिथिलेश के साथ ही सोटवा काव करते? ये सोटवा उन्हें यहाँ बैठा नहीं देते, रहा नहीं देते। हाँ, ये दादाजी का कहना है कि ये डाल के निकाल लेते। हाँ, उनका दोनों रास्ता इकट्ठा कर देती सोटवा से। दोनों रास्ता? हाँ, दोनों रास्ता का मतलब समझ रहे हैं, मुंह और पिछवाड़ा। हाँ, अगर वो समझ जैसे इनका आज कूद समझिया वो तरह हम हो कूदे लायक ना, तो आज यह पार तो पार कर देते। ये है पुरानी हड्डी का जोश। आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस समय इतना जोश है तो उस समय दादाजी क्या क्या किए होंगे। का चाचा जी का पहले वैसा कोनो बात है, लग दो मेहरार क्यों लाल लाल लगूंगा ना, कोई नहीं लाया था ना। तो ये चाचा कौन अपराध है कैले? पहले को राजा जा रहे 4-5 मेहरारू राखत रहे। अरे भाई क्यों राजा रहा हुई करत रहा हुई, इहो तो राजे हन के हवेली दा कहाँ बा? अरे कौन हवेली में? सामने हवेली सब पंच देखत बा, सरकार देखत बा। हम देखत चला यहाँ तक 85 साल का हो गए तब का। 85 साल के हो गए दादाजी,
और ऐसी घटना कभी आपने देखा नहीं नहीं नहीं। और वो बरेली से इतना दूर कैसे फंसाए हैं मिथिलेश? अरे भाई अब कैसे फंसा वो जाने। ये तो ये आप लोग जब आवे लागन है तब हमें मालूम हुआ, हम देखा था द्वार छोड़ के जाए लायक ना है न जाई। ये देखिए दादाजी द्वार छोड़ के जाते नहीं थे, लेकिन बात आ गई गांव के मान और सम्मान की। हाँ। इसलिए दादाजी लाठी लेकर के आए हैं। बिल्कुल। सच्चाई के लिए जो है आप भी लड़ेंगे। हाँ। लोग कह रहे हैं कि महिला को भगा देंगे यहाँ से, वो आएगा तो मार के भगा देगा, तो आप क्या करेंगे? वो कहा सबको लेके उसको मारेंगे। पहला नंबर हम मारेंगे, दूसरा सबको ही मारेगा। चला FIR करा दादा के खिलाफ। मिथिलेश आप कहते थे कि किसी किसी को धमकाते थे कि जो साथ में आएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, तो दादाजी पहले ही सामने आ गए हैं कि सबसे आगे दादाजी आप रही हैं। बिल्कुल। ये दादा आप बुढ़ाई ये मिथिलेश तन को छुई दिए तो आप गिर नहीं भगते दे। गिरजा भले गिरजा भी लड़कियां का कर कुल है ये उठाई है ने कुल लड़कियां तो हमारे हैं ने कुल उठाई है हमें। अच्छा अच्छा। और का तो कहीं न कहीं से कुछ भी हो, उस महिला के साथ में पूरा गांव है और ऐसे ऐसे बुजुर्ग दादाजी हैं, तो दादाजी न्याय के रूप में क्या होना चाहिए? न्याय के रूप में ये होना चाहिए कि उसके गण में दम हो तो दोनों रखा है, और नहीं तो पहले वाली जो है पहले वाली वो खुद बदमाश है, उसको हटाया जाए। पहली वाली को हटाया जाए? पहली वाली को हटाया जाए। अच्छा। ये काजल रहेगी। काजल रहेगी? हाँ। ये प्रेमिका जो काजल है प्रेमिका रहेगी, और जो शादीशुदा है उसकी जो पहली औरत उसको बता रहे हैं दादाजी को उसको हटाया जाए। हाँ वो गंदी है। वो गंदी है? हाँ। उसका नेचर नहीं सही है? नहीं सही है। हाँ। तमाम लड़कों को बर्बाद कर दी क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल। जिस रास्ते जाती वो रास्ते पे किसी न किसी को, जैसा जिस रास्ते पे जाती है लाइन लग जाती है। हाँ। हम न हो क्या आप लोग आउते कहाँ पे ये बताओ। सब तो बच्चे हैं ना। बिल्कुल 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 जो है, लेकिन दादाजी जो है ये बतावे वो तो बिहलवा है। हाँ। आप बिहलवा कहते हैं हटाइए इन्हें रख दिया, काहे बदे ऐसा विचार आ रहा है? यह नाते कि वही डकैती करवाती है। अच्छा डकैती करवाती है? वही ऐसा ऐसा कांड जो है गलत काम वो करवाती है, रुस्वत देती है। अच्छा। हाँ। इसकी भी रुस्वत वही ली है। अच्छा वो जो पहली वाली है। हाँ। अब दादाजी के हिसाब से जो पहली वाली औरत है उसको सब पता था। हाँ। पैसे ली है ये, वो पैसे ली है? ये ली है उससे। अच्छा ये काजल से जो हो पहली वाली पैसे ली है? हाँ इसके मोबाइल में है। हाँ। आप लोग के सामने भी दिखाई होगी। ये दादाजी बता रहे हैं कि इनसे जो है पैसे का शोषण करती है, तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो मेन अपराधी जो है वही उसकी पत्नी ही है। हाँ। अब तो कहा था नहीं, या तो वो रही या तो हम रहा, मिथिलेश के मेहरारू। हाँ तो आवे रहा है, आवे रहा जो कैसे रहा था। मिथिलेश भी रह ले वो रह ले, और मिथिलेश के खर्चा अगर दम गाँव में है तो दोनों को दे, दोनों को रखा है। यहो कहा था दमा रहल तब दूध उठ रखे हैं। हाँ तो आ जाओ वैसे खर्चा दे रहा है, लेकिन एक भगा को का रखे चाहे तो कबो ना हो सका। तो खर्चा देत कहा तो मेहरुआ खुद ही देती है अपन गहना गुड़िया कुल बेच। वही है एक ऐसा आश्वासन दिया, हवेली सवेली दिखा के जो रहा इसके 4 आना वो भी ले ली। यही ले बे हवेली दिखा करके ले ली। हाँ। कहा हमारे 2 घंटा बटोरे में दुआर लगा, इतना बड़ा दुआर। हाँ हाँ ये बात सुने रहन कि ना दादा? अरे अब सुने हैं तब ना जानते रहे। यह है हवेलिया, ये दुआरबो है। स्विमिंग पूल बोलते रहा। अच्छा नहाए वाला कौन स्विमिंग पूलो बनवाए रहे? कहो दादा। ये तो ना खत सुने देखे। हाँ अरे दोनों जी मियाँ बीवी नहात रहे। हाँ हो सका था देखे ना। फिल्मी उलिमी हम ना देखे ना जो औरतिया नहाए नहीं जो ना स्विमिंग पूलवा में। खुद के पोखरा बनवाए हैं। अच्छा खुद के पोखरा बनवाए हैं। हाँ हम तो जानी तो ना, लेकिन कहा था सुन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये पोखरा खुद का राजा साहब पोखरा बनवाए हैं जिनके पास 2 रानियां हैं। हाँ ये सामने पोखरा बा। उसी पोखरा में भैया ये आनंद लेंगे। ये दादाजी अगर दोनों मेहरुआ साथ में रही कौन दिक्कत हुआ? उनके दम हो खर्चा चलाते कहाँ रखा है दोनों के। यो कहा है, लेकिन वो हिम्मत रखा है जिससे दोनों के अपना है, दोनों के निभा है। दोनों रखिए तो उनका तो मजे मजा बा दादा कौन तो उनका हिम्मत जाने। हम थोड़ी राशन पानी देंगे, देना पड़ेगा बाबूजी। हम न्याय जो हो है वो कहेंगे, न्याय वाली बात कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो है अब समझिए कि 80 साल के दादाजी हैं
और इन्होंने बहुत ही दम भरते हुए यहाँ तक आए हैं, जबकि ये द्वार से उठ करके इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन जब बात आ गई गांव के मान और सम्मान की, इनके अंदर वो ताकत आ गई, वो लाठी याद आ गई बचपन की। हाँ। बचपन की लाठी याद आ गई। बिल्कुल, वो लेके साथ में टूलते हैं। फिर ये लाठी जो है चलेगी अगर गांव पे ऊपर आंच आई तो। बिल्कुल चलिए। बिल्कुल जो है न्याय दिलाने के लिए अगर दादाजी आगे हैं तो ऐसे ऐसे जो जुआ हैं ये भी आगे हैं। और बहरहाल ये जो गांव है बहुत अच्छा है। बहरहाल वीडियो दिखाने का हमारा ये मकसद नहीं है कि दूसरी औरत इस तरीके की हरकत करे। एक काजल जो अपनी सजा तो पा चुकी है, दूसरी महिलाओं का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि हर जगह ये दादाजी की तरह या गांव वालों की तरह हर जगह जो है ऐसे अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे। हर जगह से अगर कोई जाएगा तो लोग मार करके भगा देंगे। लेकिन धन्य है अतरौरा ग्राम सभा, जहां पर बूढ़े बुजुर्ग जवान हर कोई जो है काजल जी का साथ दे रहा है और देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उस महिला के साथ शोषण हुआ है, पति पत्नी दोनों ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है, तो उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।